हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रदेश श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो क्लास 6 सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस एंड प्रीजुडिसाइज। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statements. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि जो लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी गेम्स खेलते हैं, कौन सी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, जिस जगह में रहते हैं उस जगह की ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री का क्या है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ऐसे कुछ और भी डाइवर्सिटी है। जैसे कि डाइवर्सिटी तो हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी, क्या क्या डाइवर्सिटी है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या समझना है कि वही डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो इंडिया में मतलब कि वर्ल्ड में टोटल 8 ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि वर्ल्ड में है। 8 रिलीजन्स हैं जो कि वर्ल्ड में, और 8 के 8 हमारे इंडिया में सिंगली कुछ 8 में से सारे 8 में से 8 रिलीजन्स हमारे इंडिया में हैं। हमारे इंडिया में क्या उन्हें फॉलो करा जाता है, और 16,000 लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है जो कि लोग बोलते हैं, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं किसमें, इंडिया में, जिसे हम लोग क्या सेलिब्रेट भी करते हैं। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा ही सारे मतलब कि ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. This is because we feel safe and secure with the people who look, talk, dress and think like us. यानी कि जितने भी लोग हैं उनके हर रिलीजन के क्या जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वो सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हम लोग सेफ फील करते हैं, क्योंकि वो हमारे तरह हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। तो sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हमारे तरह दिखते हैं तो हम लोग उनसे क्या सिक्योर फील करते हैं कि हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह काम करता है। लेकिन हम लोग उनसे जब हम लोग उनसे मिलते हैं जो कि हमारी तरह नहीं होता है, जो हमारी तरह नहीं दिखता, हमारी तरह नहीं बोलता या हमारी तरह नहीं सोचता, तो उसे हम लोग एक स्ट्रेंज मानते हैं, एक अनफैमिलियर मानते हैं। उससे हम लोग कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। क्यों? और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपना खुद एटीट्यूड बना के रखते हैं, उनके खुद ओपिनियंस होते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं मानते, तो उससे भी हम लोग अनफैमिलियर होते हैं कि इनसे बात क्यों करें, तो अलग ही बताते रहते हैं, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर हाँ, तो अब हमारे यहाँ पे क्या एक बॉक्स है प्रीजुडिसाइज, इसे अब हम लोग को स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Take mark those that you agree with. Do you have an prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by other and discuss the reasons why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that makes
have noticed around you? How do they affected the ways in which people treat each other? तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीजुडिसाइज। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट दीजिए जिससे क्या पीपल को उनके साथ क्या जो प्रीजुडिसाइज होता है उनके साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए कि उनके किस किस फैक्टर में उनके साथ ऐसा चीज़ें होती है। तो चलिए इन्हें भी शुरू करते हैं। पहला क्या, ऑन रूरल पीपल। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। People in villages do not like to use modern technology. In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. तो यहाँ पे क्या है कि जो रूरल पीपल होते हैं उनके साथ कैसी चीज़ होती है और अर्बन पीपल के साथ कैसी चीज़ होती है। तो रूरल पीपल के साथ क्या होता है कि इंडिया के जो 50% लोग हैं वो कहाँ, गाँव में रहते हैं। और जो गांव के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इतना पसंद नहीं करते। और जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं या प्लांट लगाते हैं, ये जब सीज़न आता है हार्वेस्टिंग का, तो ये 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं अपने खेतों में। और जो विलेजर्स होते हैं उनको फोर्स करा जाता है कि वो उनके घर वाले फोर्स करते हैं, उनके रिश्तेदार फोर्स करते हैं कि शहर जाओ और वहाँ पे जा कर के क्या काम ढूंढो। और ये तो गांव की बात हो गई। अब शहर के लोगों के बाद क्या, शहर के लोगों के साथ क्या होता है। On urban people, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. Living in a city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and transport. तो यहाँ पे क्या है कि अर्बन पीपल के लोग कैसे होते हैं, वो सिटी में रहना काफ़ी ईजी होता है और वहाँ के लोग क्या आलसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो सिटी के फैमिलीज़ होती है वो बहुत ही कम टाइम अपने से बातचीत करते हैं, तो फ़ोन में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। और जो गांव के लोग, जो शहर के लोग होते हैं वो अपने सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, किसी आदमी के बारे में नहीं सोचते कि इससे इसका क्या होगा, वो खाली पैसा के पीछे जाते हैं। और जो अर्बन के लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं रेंट में और ट्रांसपोर्ट में। तो इधर तो आप लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया होगा, इधर आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर यहाँ पे चलते हैं। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, and some of these statements, then these becomes prejudices that we carry about them. तो यहाँ पे क्या हो गया कि यही सब चीज़ों के देखते हुए कि विलेजर्स को क्या इग्नोर करा जाता है और सिटी वाले लोगों को क्या मनी माइंडेड माना जाता है और लेज़ी माना जाता है। इन्हीं सब ओपिनियन से क्या कि हमेशा इसे जो नेगेटिव चीज़ किसे देखी जाती है, लेज़ी और स्टिंगी। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी प्रीजुडिसाइज होते हैं, प्रीजुडिस होते हैं। इससे वजह से ही ये जो प्रीजुडिस है ये बनता है। प्रीजुडिसाइज मीन्स अ जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things. We often end not respecting other who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages अदर देन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या जो इतनी देर से इस वर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रीजुडिसाइज का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली ले लेना। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे हमने बोला कि इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और इसके अच्छी लैंग्वेज वर्ल्ड में कहीं पर है ही नहीं, तो हम लोग क्या जज कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेस को जो कि अच्छी, उन्हें हम लोग कह रहे हैं जो अच्छी नहीं, जैसे कि हिंदी अच्छी नहीं है लैंग्वेज, ऐसा हम लोग जज कर रहे हैं। तो यही चीज़ होता है क्या प्रीजुडिसाइज करना, ये किसी भी चीज़ को क्या नेगेटिव ले लेना। We can be prejudiced about many things. People, religious beliefs, the colors of their skins, the region they come from, the accent they speak, in the clothes they wear, etc.
often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से प्रेजुडाइज होते हैं. कैसे? जैसे कि कोई लोग है, जैसे कि वो इस रिलीजन से है, उसका वो काला है, वो गोरा है, वो ये वाली भाषा बोलता है, वो ये कपड़े पहनता है, वो ये खेलता है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है. इसी चीज़ों में क्या प्रेजुडाइज होता है. तो ये जो चीज़ है यही डाइवर्सिटीज़ में क्या डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के इस वीडियो में इतना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे. आज की इस वीडियो से हम लोगों को क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स स्टार्ट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boy and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is a case. यानी कि हम लोग फैमिलियर होंगे अपने जेंडर से कि जेंडर से कैसे कि हम बॉय हैं, हम गर्ल हैं. बस ऐसे आप लोग बोलते हैं कि हम लड़के पैदा हुए, हम लड़की पैदा हुए. और कभी कभी यही जो चीज़ है ये लोग इसको स्टीरियोटाइप्स यानी कि इसको चिढ़ाने की. तो ये जो भी चीज़ है ये सब हम लोग एक केस से देखते हैं. इधर एक हमारा स्टेटमेंट. तो चलिए इससे भी स्टार्ट करते हैं. अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज 2 sections according to what you think is appropriate for the section. They are well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sport, they are good at cooking, they are emotional. तो यहाँ पर कुछ स्टेट्समेंट दिए गए हैं कि इसमें बताना है कि इनमें से गर्ल्स को क्या क्या है और बॉयज़ के क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स है. तो देखिए, दे आर वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छे से बात करती हैं. कौन बात करते हैं? लड़कियां अच्छे से बात करती हैं. तो फर्स्ट नंबर कौन किसको जाता है? गर्ल्स को जाता है. सेकंड नंबर क्या है? दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल यानी कि वो लोग सॉफ्टली बात करते हैं. हाँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? तो ये भी कैसे लड़कियां बात करती हैं, लड़के थोड़ी ना ऐसे बात करते हैं. फिर क्या है? दे आर फिजिकली स्ट्रांग. तो लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं. दे आर नॉटी यानी कि नॉटी यानी शरारती होते. कौन? लड़के शरारती होते. फिर क्या? दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. लड़के डांस और पेंटिंग में गुड नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं पर लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं. तो ये वाला पॉइंट किसका? लड़कियों का. फिर क्या है? दे डोंट क्राई. लड़के रोते नहीं हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के रोते नहीं हैं. तो ये वाला पॉइंट किसको जाता है? बॉयज़ को. फिर क्या है? दे आर राउडी. राउडी मतलब कि खतरनाक, मस्त एकदम चश्मा वश्मा लगा कर गैंगस्टर स्टाइल में. कौन? लड़के ही होते हैं. लड़कियाँ राउडी तो होती नहीं है. वही लड़के राउडी हो गए. फिर क्या? दे आर गुड एट स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. कौन? लड़के अच्छे होते हैं. दे आर गुड एट कुकिंग. लड़कों को तो कुकिंग आती नहीं, बहुत लोगों को आती है लेकिन लड़कों को ज़्यादातर लड़कों को नहीं आती, लड़कियों को ज़्यादा आती है कुकिंग. तो ये पॉइंट लड़कियों का. दे आर इमोशनल. लड़के इमोशनल नहीं होते. लड़के जल्दी रोते भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं होते. अगर उनको दिखा दी जाए कि एक लड़का है बहुत ही गरीब है और वो सुबह खाना खाता है, रात को पानी पीता है, तो लड़के इसी में रो देंगे और लड़के हंस देंगे. तो लड़कियां इमोशनल होती हैं. तो ये सब चीज़ें थी जिससे क्या पता चलता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, कि वो कैसे कहते हैं. और इन्हीं चीज़ों में फिर क्या स्टीरियोटाइप्स आ जाता है. फिर पढ़ते हैं. If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry. You are a boy. Boys are brave. They don't cry." As children grow up, start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops
stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. यानी कि तो ये जो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट क्या देखा कि बॉयज़ डू नॉट, दे डोंट क्राई, लड़के कभी रोते नहीं, कभी चिल्लाते नहीं। क्यों? अब इधर देखिए, यही स्टेटमेंट अगर आप लड़के हो, आप कहीं गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपका खोपड़ा खुल जाता है, आपके सर में चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो क्या रोने लगते हो ना आप लोग? तो लड़के रो देते हैं। क्यों? लेकिन जब आपको चोट लगती है तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, अरे अरे उठ उठ, तू रो रहा है, अरे तू तो लड़का हो कि कौन रोता? लड़के कभी नहीं रोते, लड़कों को दर्द नहीं होता। तो क्या माइंडसेट हो जाता है कि हम नहीं रोएंगे, लड़के नहीं रोएंगे। और वो बड़े होकर क्या, जब भी वो लोग पेन में होते, दर्द में होते, उनको रोने की ज़रूरत होती, वो सोचते रहे लड़के क्यों रोए, रोना तो वीकनेस का साइन है, कमज़ोर लोग रोते हैं। तो वो लोग क्या रोते ही नहीं है। फिर यही चीज़ क्या हो जाती है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत भी बन जाती है। इसके फिर साइकोलॉजी के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट भी होता है। फिर यहाँ पे क्या है कि ये तो इधर थोड़ा सा टॉपिक था, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इधर एक बॉक्स है ग्रीन कलर का, से भी पढ़ देते हैं। द चिल्ड्रन यू सी इन द illustrations here were seen as disabled. This term has been changed, and now the term used in children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school? Give reasons for your answers. तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने उन चिल्ड्रंस को देखा होगा जो कि थोड़े वीक होते हैं, जिनके जो क्या कहूँ कि जो कि हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ होते नहीं या टूट जाते हैं, काम नहीं करते, तो उनको क्या एक वर्ड यूज़ होता था उनके लिए, क्या, डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड मतलब कि देखो, एबल यानी एबल के आगे एबल मतलब क्या होता है कि काम करने के लिए सक्षम है, उसके आगे डिस लगा दो, डिसेबल, ये डिसेबल है, यानी कि कोई काम कर ही नहीं सकते। तो ये कोई अच्छा वर्ड थोड़ी ना हुआ कि इनको डिसेबल बोल रहे। तो इसके लिए फिर एक नया वर्ड बनाया गया है, जो बच्चों के हाथ पैर नहीं है, जो हैंडीकैप है, जिन्हें सो कॉल्ड डिसेबल्ड भी कहा जाता है, उनके लिए एक नया वर्ड बनाया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनको ये वर्ड दिया गया ताकि उनको अच्छा लगे, ताकि इनको ये ना कह दिया जा रहा है ये तो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड क्या, इनके एबल नहीं है, इनको इनके नट खोल के पैर अलग कर दिए गए। तो फिर एक नया वर्ड बना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनको एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यही कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप्स होता है। कैसे कि जैसे कि उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स के साथ, जैसे अब स्टीरियोटाइप्स कैसे कि एक लड़का है आपकी क्लास में, वो हैंडीकैप है, उसका हाथ नहीं है, सही से काम नहीं करता, और आप लोग क्या खेल रहे हो, क्या फुटबॉल खेल रहे हो। तो उसने कहा मेरे को भी फुटबॉल खिला लो। तो आप क्या, अरे तेरे हाथ नहीं, तू डिसेबल्ड है, तू कैसे खेल पाएगा। तो उसको क्या समझा कि वो हैंडीकैप है, तो उसे वो खेल नहीं पाएगा। बिना उसको देखे कि वो खेल पाता है या नहीं खेल पाता है, तो उसे क्या हटा दिया टीम से, अरे तू नहीं खेल पाएगा, तू डिसेबल्ड है। वो कह रहा अरे चेक तो कर लो खेल पाऊंगा कि नहीं, तो कह रहे नहीं तुम नहीं खेलोगे, चलो जाओ। यानी कि उसको चेक नहीं करा और पहले से बता रहा अगर वो हैंडीकैप है तो खेल ही नहीं सकता। यही चीज़ होती है डिसेबल। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप। इसी को क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप भी कहा जाता है। As they grow, older boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so. In front of others. This is the way boys are, and in this how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must be behaving
must behave accordingly. We fit all boys and all girls into a image that society creates around us. यानी कि अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे थे कि लड़के रोते नहीं हैं, फिर जब लड़के बड़े होते हैं और कहीं पे गिर जाते, चोट लगती है, तो क्या जब वो रोने लगते हैं तो क्या वो सोचते कि लोग अब उनके ऊपर हंसेंगे कि ये तो रोता लड़के होकर के रो रहा है, मतलब कि ये वीक है, तो वो लोग क्या रोना बंद कर देते हैं और वो अपने अंदर ही अंदर दुख दिखा देते हैं और वो बाहर से टीज हो रहे होते हैं, यानी वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हंस रहे होते हैं और अपने आप को ये रोने से रोकते जाते हैं। फिर यही चीज़ क्या कि बॉयज़ ऐसे हो जाते हैं और गर्ल्स वैसी हो जाती हैं। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो चीज़ें हैं ये किसने खड़ी करी है? सोसाइटी ने खड़ी करी कि लड़के रोते थोड़ी ना है, ये तो लड़की है। इसी चीज़ में क्या जो बॉयज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are likely, that is not fair to think that everyone will be the same. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो यहाँ पर क्या कि जो स्टीरियोटाइप्स होता है वो क्या, जब भी हम लोग एक लोग को एक ही इमेज में फिक्स करने की सोचते हैं, उनको एक ही तरह से देखते हैं कि इमेज में, तो वो क्या होते हैं स्टीरियोटाइप्स। कैसे कि जैसे कि कोई इस कंट्री से बिलोंग करता है या इस रिलीजन से या जो उस जेंडर से या रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, या वो लेजी है, स्टिंगी है, क्रिमिनल है, डम है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे कि कोई आदमी है वो क्या वो आदमी क्रिमिनल है, तो क्या उसका बेटा भी क्रिमिनल होगा? वो आदमी डम है, वो क्या उसका बेटा भी गधा डम ही रहेगा? वो लेजी है तो उसका बेटा भी लेजी रहेगा। उसका इस समय उसके बाप गरीब था, तो क्या वो भी बड़े होकर गरीब बनेगा? उसका बाप पोछा लगाता था, क्या वो भी बड़े होकर के पोछे ही लगाएगा? यही होता है स्टीरियोटाइप्स। क्या कि जैसे कि इसका हाथ नहीं है, तो इसके बेटे का या बेटी का भी हाथ नहीं होगा। तो यही होती है स्टीरियोटाइप। अगर ये कमज़ोर है तो क्या इसका बेटा भी कमज़ोर होगा? नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये भी कमज़ोर है तो उसका बेटा भी कमज़ोर है। यही होता है स्टीरियोटाइप, यानी कि किसी भी एक चीज़ को हम लोग एक ही इंडिविजुअल में रख दे तो क्या स्टीरियोटाइप। अब जैसे स्टीरियोटाइप का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। नरेंद्र मोदी, वो बड़े छोटे में क्या चाय बेचते थे, तो लोग क्या सोचते होंगे बड़े होके चाय बेचेगा, एक दुकान खोल लेगा, उसमें चाय बेचेगा, होटल चलाएगा, चाय बेचेगा। क्या किसी ने सोचा था कि वो देश के पीएम बन जाएंगे? नहीं। तो वो क्या लोग क्या सोचते थे, पीएम थोड़ी ना बनेगा, अरे वो तो बहुत दूर की बात है पीएम, वो तो चाय बेचते थे, तो लोग समझते थे ये चाय बेचेंगे, इसके बच्चे भी चाय बेचेंगे, तो क्या हुआ कि वो तो पीएम बन गए। तो स्टीरियोटाइप्स क्या था कि वो नरेंद्र मोदी कभी पीएम बन ही नहीं सकते, उनको क्या चाय वाला ही बनना है, उनको चाय वाला ही, उनकी तरफ देखा जाएगा, उनका खानदान पूरा चाय वाले के इमेज में ही सेट कर दिया जाए। नहीं, लेकिन वो तो बड़े होके आगे कुछ पीएम बन गए आके, तो क्या स्टीरियोटाइप्स उनके ऊपर हो सका? नहीं हो सका। ऐसे जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनके साथ भी बहुत सारे बड़े अलग अलग पैटर्न में क्या स्टीरियोटाइप्स होता है। तो आपको ये स्टीरियोटाइप समझ में आ गया होगा, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के पहले वाला जो टॉपिक था क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम लोग को इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करना, तो चलिए शुरू करते हैं। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes
if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and talking up jobs for stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapters that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. These are aspects of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practice as may be seen as inferior. Another difference between the two Sameer was in their economic background. So यहाँ पे क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ये जो दो चीज़ आप लोगों ने अभी पढ़ी है आगे के चैप्टर में, प्रेजुडिसाइड्स और स्टीरियोटाइप्स, इसमें भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन है. कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन है. अब देखिए, अब आपके बगल में आपके नेबरहुड में कोई लोग रहता है, वो जैसे कि इंडिया में एक चीज़ चलती है क्या, स्टीरियोटाइप्स, उसमें लोअर कास्ट और अपर कास्ट. तो जो लोअर कास्ट है उसमें क्या, हम लोग तो जो लोग हैं वो लोअर कास्ट को अपने बगल में नेबरहुड में रहने नहीं देते, उनके साथ सेम कप में चाय नहीं पीते, उनके घर का पानी नहीं पीते, और अगर वो लोग चाय पी रहे तो सेम कप में उनको पानी नहीं देंगे, चाय नहीं देंगे, सेम टम्बलर यानी सेम ग्लास से उनको पानी चाय तक नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उनके घर का खाना नहीं खाएंगे. यही सब क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन. उन्हें छुएंगे नहीं, उन्हें अनटचेबल मानेंगे. तो ये सब क्या है, यही सब होता है डिस्क्रिमिनेशन. और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग रीज़न से भी लिया जाता है, अलग अलग रीज़न से में भी होता है. कैसे, जैसे कि डाइवर्सिटी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. क्या डाइवर्सिटी की अलग अलग जगह, डाइवर्सिटी के एक क्या फैक्टर था कि अलग अलग रिलीजन्स, यानी कि अलग अलग रिलीजन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे कि आप हिंदू रिलीजन से है तो आप मुस्लिम रिलीजन का घर का पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उनको टच नहीं करेंगे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है. कैसे, अब ये तो रिलीजन की होगी. अब जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग सिटी और विलेज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. अरे तुम तो गांव के हो, ये करते होगे, वो करते होगे, तुम शहर के हो, तुम ऐसे होगे, तुम वैसे होगे. तो ऐसी चीज़ों में बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है. और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई थी, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में भी होता है डिस्क्रिमिनेशन. अरे तुम गरीब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कलर में, स्किन का कलर कैसा, उसमें भी हो जाता है. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी किसकी, समीर 1 और समीर 2 की, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. कैसे कि जो समीर 1 है और समीर 2 है, समीर 2 अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, समीर 1 अलग रिलीजन से बिलोंग करता है. समीर 1 का जो उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वो काफ़ी अच्छा है. समीर 2 तो न्यूज़पेपर बेचता था. तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. Sameer though was poor. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of the inequality. People are poor do not have the resource or the money to meet their basic needs, food, clothing and shelter. तो यहाँ पे क्या है कि जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड है इस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो इनइक्वालिटी हो सकती है कि ये लोग इक्वल नहीं है. इनइक्वालिटी, इक्वल मतलब कि सब लोग इक्वल है, और इनइक्वालिटी मतलब कि सब इक्वल नहीं है. तो कैसे कि जो जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं अच्छा, वो लोग अपनी बेसिक नीड्स, जो कि हर इंसान की जो बेसिक नीड्स होती है, दूध, पानी, चाय, ये सब, खाना पीना, रहना, कपड़ा, रहना, घर, ये सब वो लोग कर नहीं सकते, रहने की जगह नहीं रख सकते.
जो मन का है वो खाना खा नहीं सकते। तो इनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो भी ये लोग अपनी तरह से पूरी तरह से नहीं कर सकते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और जो गरीब लोग हैं उन लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे कि वो स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पे इनको क्या डिस्क्रिमिनेशन मिलता होगा। कैसे, ए चलो ऊपर क्या रहे, नीचे बैठो, ऐसे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं स्कूल जगह जगह पर। सम पीपल में experience both kinds of discriminations. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribal, some religions groups as even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand that the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी ये क्या डिस्क्रिमिनेशन क्या फेस करी, एक्सपीरियंस करी। और यहाँ के बहुत ही इंडिया के बहुत ही फेमस लोग जो कि जब वो गरीब थे या किसी और कास्ट में थे, जब छोटे थे, तो उन्होंने भी क्या डिस्क्रिमिनेशन फील करा है। कैसे कि वो छोटी कास्ट से, उनकी कास्ट ये है, वो कास्ट से भी उन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेशन दिया। बहुत ही फेमस लोग कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनके बारे में भी स्टोरी है, तो उसे भी पढ़ते चलो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we are bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we are Mahars. Mahars is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. He was tuned, his face underwent and sudden change. We could see that he was overpowered by the strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ भी क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। कैसे कि जो 1901 में
जब वो 9 साल के थे तो वो अपने फादर से मिलने का कोरेगांव गए थे। कोरेगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है इस समय, क्या? कोरेगांव। और वो वहाँ पर जाकर के स्टेशन पे जाकर के वेट करने लगे अपने पापा का और उनके सर्वेंट का। बहुत देर हो गई, बहुत देर, उनके पापा ना उनके सर्वेंट आए। तो जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने बढ़िया मस्त कपड़े वपड़े पहन करके बैठे थे रेलवे स्टेशन के पास और वहाँ पे अपने फादर का इंतज़ार कर रहे थे। तो तभी एक स्टेशन मास्टर आया वहाँ पे और स्टेशन मास्टर आपने उसने पूछा, अरे बच्चों क्या हो गया, यहाँ क्यों बैठे इतनी देर से? तो उसने बोला, हमारे पापा आने वाले कोरेगांव से, अभी तक आए नहीं, हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जो स्टेशन मास्टर है उसने बोला, वो हिंदू था, तो उसने बोला अच्छा क्यों नहीं आए? तो उसने बोला तो जो स्टेशन मास्टर था उसने बोला, अच्छा नाम बताओ अपना, कौन सी कम्युनिटी के? तो जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने बताया मेहर कम्युनिटी से, और मेहर कम्युनिटी एक अनटचेबल कम्युनिटी मानी जाती का बॉम्बे में। तो वो जल्दी से क्या कह रहे, अरे आ रही होगी ट्रेन, चले जाना। और वो गया अपने रूम में जाकर के बैठ गया और उनके बाद वापस नहीं आया और ना ही उनके फादर आए इतनी देर तक, और ना ही और स्टेशन मास्टर भी उन्हें छोड़ करके वहाँ से चला गया। वो लोग वहीं सैड हो करके, दुखी हो करके वहीं पर बैठे रहे। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the right of the Dalit community. He was born into the Mehar caste, which was considered untouchable. The Mehar were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces out the main village and were not allowed into the village. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो उनके जो फादर वो भीमराव अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फादर कहे जाते हैं, और उन्होंने वो एक दलित लीडर थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए? दलित कम्युनिटी के लिए और उनको राइट दिलाने के लिए। तो ये जो मेहर कास्ट है, इस मेहर कास्ट से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो बिलोंग करते थे, और मेहर कास्ट एक अनटचेबल कास्ट मानी जाती है बॉम्बे में। तो वो एक अपने गांव में रहते थे और जो मेहर कास्ट है उनके वो लोग काफ़ी गरीब होते थे और उनके पास ना ही खुद की ज़मीन होती थी। वो लोग अपना ऐसे थोड़ा बहुत काम करते थे और वो लोग वही काम करते थे जो उनके पेरेंट्स काम करते थे, जो उनके माँ बाप काम करते थे वही वो भी काम करते थे। और उनको विलेज के अंदर रहना अलाउड नहीं था, वो विलेज के बाहर ही रहते थे, और वो विलेज के अंदर आए तो उनको आना अलाउड नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted the Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system to work towards a society based on respect, not just for a few but for all persons. तो यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है यही फर्स्ट पर्सन थे जो कि जिन्होंने कंप्लीट पढ़ाई करी, अपनी पूरी 12th तक पढ़ाई करी, फिर कॉलेज करा और फिर इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। और जब वो लॉयर बन करके आए तब उन्होंने क्या अपने स्कूल मतलब कि जितने भी उनकी कम्युनिटी के लोग थे उनको इंकरेज करा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, गवर्नमेंट नौकरियां करो और इस दलित और इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकलो। और उन्होंने बहुत सारे दलितों को एंट्री दिलवाई, कहा मंदिरों में, टेंपल में। और उन्होंने ये जो बुद्धिज्म है उसमें क्या कहा कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वली माना जाए। और जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो बिलीव करते थे
कि जो दलित है वो अभी कास्ट सिस्टम से फाइट कर सकते हैं और अभी एक अपनी सोसाइटी बेस बना सकते हैं, एक रिस्पेक्टेड नॉट जस्ट फॉर फ्यू परसेंट, एक बहुत लार्ज परसेंट के लिए भी बना सकते थे। तो इधर जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनके बारे में थोड़ा जो स्टोरी थी तो कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from British rule also include within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples, women demanding that they should have as much as a right to education as man did. तो यहाँ पर क्या है कि जो इक्वालिटी के लिए लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया। किसके लिए? फ्रीडम के लिए लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया, ब्रिटिश फ्रीडम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाली इस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थोड़ी ना करा कि बस ब्रिटिश रूल चला जाए। बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारे पीसेंट्स ने, बहुत सारे जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने किस लिए ये स्ट्रगल करा? उन लोगों ने स्ट्रगल इसलिए करा ताकि उनको इक्वल माना जाए, उनको इक्वली माना जाए। और जो लड़कियां थी उन्होंने इसलिए इतना सारा डिमांड करा, इतना सारा मतलब कि इतनी सारी स्ट्रगल करा। वो किस राइट के लिए? ताकि वो भी उतना एजुकेशन कर सके जितना जो लड़के करते हैं। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nations would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, and also fought for the rights of the Dalits. तो गाइस, जब हमारा इसमें लिखा है कि जब हमारा जो नेशन यानी कि जब इंडिया नेशन बना था, देश बना था 1947 में, तो उसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो कि क्या स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके साथ उनका राइट मिल जाए उनको ऐसा। और जो बहुत फेमस लीडर थे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ये इन्होंने भी क्या दलित के लिए फाइट लड़ी थी। So these leaders set out a vision and goals in the constitutions to ensure that all the peoples of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People were free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all peoples. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor. and others such as marginal community. यानी कि जो लीडर्स थे इन लोगों ने ऐसा विजन रखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि कि
सब लोगों को क्या, इंडिया के सब लोग क्या हो पाए, इक्वल हो पाए। और जो इक्वलिटी है, हर पर्सन को क्या एक की वैल्यू दी गई है, एक यूनिट दी गई है हर इंडियंस को। और जो ये इक्वल राइट्स है, ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जो अनटचेबिलिटी है, ये अब आज के दिनों में एक क्राइम की तरह देखा जाता है, और ये हटा दिया गया है लीगली। इस लीगली अनटचेबिलिटी को लीगली अपने लॉ से हटा दिया गया। लॉ ने इसको लीगली क्या क्राइम बता दिया गया है अनटचेबिलिटी को। और जो गवर्नमेंट है, उसने जॉब ओपन भी कर दी किसी भी चीज़ को, कोई भी जिसको भी जो विश है वो उस टाइप की नौकरी कर सकता है। उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी। They felt that peoples must have the freedom to follow their religions, speak their language, celebrate their festival, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religion equally. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religions without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect वन अदर। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो राइटर्स है कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन्होंने ऐसा सबको लिखा है कि जितने भी डाइवर्सिटी है उन सब के बारे में रिस्पेक्टफुली लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करता हो, कोई भी फेस्टिवल को वो क्या सेलिब्रेट कर सकता है, अपने आप को फ्रीली रह सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक लैंग्वेज या एक रिलीजन या एक फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है कि खाली इसी को फॉलो कर रहा है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप लोग इक्वली फॉलो भी कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे इंडिया है वो क्या सेकुलर है। सेकुलर मतलब कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग, सारे कम्युनिटी के लोग, सारे डाइवर्सिटी यहाँ पे एक साथ रह सकती है। ये सब क्या बन गया, क्या हो गया हमारे साथ, ये हो गया हमारे इंडिया सेकुलरिज्म। तो these ideals are ancient in our constitution. This chapter points out the inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this is a reality for all Indians. यानी कि ये सब जितने भी आइडल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सब पॉइंटेड करेगा। और इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में भी था, और इक्वालिटी के और भी सब चीज़ें जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी है। और जो इक्वालिटी एक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि ऑटोमेटिकली हैपन होती है, जिससे लोगों को एक पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। मतलब कि लोगों ने एक स्ट्रगल करा, पॉजिटिव एक्शन करा, जिससे क्या हमारी गवर्नमेंट ने क्या इक्वालिटी को नेसेसरी करा और हमको एक रियलिटी दी, और फॉर ऑल इंडियंस के लिए रियलिटी दी। तो ये जो हमारा चैप्टर था अंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये कंप्लीट होता है। जो अब हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।